हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज संडे स्पेशल में लिटरेचर ग्रामर प्लस वैकअप की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और आज के क्वेश्चंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग दर्जे के हैं। और पहला क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, आज का जो आपका टेस्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। माय डियर, याद रखिएगा, आपने कितना भी पढ़ा हो लेकिन प्रैक्टिस के बिना सब अधूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार प्रैक्टिस। लेट्स कमेंस। जिन साथियों ने इवास एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड करें और याद रखें, इसको एज ए पेरेंट नहीं, आप स्टूडेंट हैं तो एज ए पेरेंट को ऑन नहीं करेंगे। प्ले स्टोर में जाइए, इवास लिखिए या आप नीचे जो लिंक दिया होगा उसको भी टच करके जा सकते हैं। Question number 1, language section. Select the most appropriate meaning of the given idiom. On Shanks Mayor. Options: on a line, on an elephant, on foot, on a bicycle. तेजी से रिप्लाई करें। क्वेश्चन शानदार है, याद रखिएगा, एकदम नए प्रकार का क्वेश्चन है, एकदम कह सकते हैं कि नया क्वेश्चन है और आपका आंसर भी जोरदार तरीके से आना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑन फुट। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Deepa walked down the road slowly without looking anybody. इस सेंटेंस में आपको देखना है कि एरर कहाँ है। डाउन द रोड, स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी, दीपा वॉक्ड। करेक्ट ऑप्शन सी, लुक के बाद एट लगाता है तो लुकिंग एट एनीबडी हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए चारों ऑप्शन देखें। नेग्लिजिबल, नेगोशिएट, नेसेसरी, न्यूसेंस। परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति या वस्तु। ध्यान से जवाब करें। बी ऑप्शन में नेगोशिएट में NEGOCI नहीं TI होता है और आपका ऑप्शन बनेगा बी। स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। शी सेड टू मी, व्हाट टाइम्स इज योर फ्लाइट टुमारो। यहाँ टाइम्स नहीं टाइम ही होगा, वो मिसप्रिंटिंग है। ऑप्शंस देखें चारों और रिप्लाई करें। सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम, इज नहीं वॉज होगा, विल नहीं होगा, वॉज वाला ऑप्शन यानी सी और डी में देखो तो टुमारो का द फॉलोइंग डे होगा, ऐसे भी कैच कर लिया जाता है। शी आस्क्ड मी, सी ऑप्शन में देखें, शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज द फॉलोइंग डे। करेक्ट ऑप्शन सी। Question number 5. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. My shoes were worn out, so I had to buy a new one. A new ones, no improvement, a new ones. माई शूज वर वर्न आउट, मेरे जूते फट गए हैं। सो इसलिए आई हैड टू, मुझे ख़रीदने पड़े, मेरे जूते फट गए इसलिए मुझे ख़रीदने पड़े। अ न्यू वन, नए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा सही ऑप्शन। यू हैव 5 सेकेंड्स। करेक्ट ऑप्शन बी, न्यू वंस। क्योंकि यहाँ पर हमारा शूज प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर में यानी कि वन का वंस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट ईडियम है। फॉलो अदर्स, प्रेज वन सेल्फ, कंडेम अदर्स, बी सेल्फ रिलायंट। करेक्ट ऑप्शन बी, प्रेज वन सेल्फ। ऑन वंस ऑन ट्रम्पेट मीन्स होता है शेखी बघारना या अपनी प्रशंसा खुद करना। क्वेश्चन नंबर 7,
In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to each blank. My dear, आपने इसका जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ टीजीटी का, उसमें देखा कि केवल क्लोज टेस्ट ही पूछे गए थे, पैसेज आया ही नहीं था। इसी को ध्यान में रख करके मैं आपके लिए एक क्लोज टेस्ट लाया हूँ। ये निश्चित तौर पर आपके हो सकता है पूरे जवाब सही ना हो, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका समझो। एक बार सरसरी नज़र में जल्दी से पढ़ जाओ, कुछ पता चलेगा कि आखिर बात किसकी हो रही है, फिर ऑप्शंस पढ़े जाते हैं। तो चलिए तेज़ी से। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका as Kalahari desert. Believe it not, the first recorded watermelon harvest nearly 5,000 years ago in Egypt, and each in Egyptian hieroglyphics on the walls of their buildings. The fruit was often placed in the burial tombs of kings to provide nourishment in the afterlife. मतलब वाटरमेलन, वाओ, सीजन भी चल रहा है ना, तो वाटरमेलन की बात हो रही है। वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका कालाहारी डिजर्ट। ये जो तरबूज है, ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में हुई। बिलीव इट, ऑप्शंस ध्यान से, बट, और, एंड, इफ़। तो भाव लगाइए, कुछ सेंस लगाइए। बिलीव इट और नॉट, विश्वास करो या नहीं। करेक्ट ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शंस देखें। कंटेंट, प्रोड्यूस्ड, डिस्कवर्ड और अकर्ड। अकर्ड मीन्स होता है हैपन, घटित होना, ठीक है। प्रोड्यूस, उत्पन्न करना। अगर 8 नंबर सही कर ले गए तो समझो कि आप बहुत अच्छे हो, वरना और मेहनत करनी है। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, यानी कि प्रथम तरबूज की खेती नियरली 5,000 ईयर्स अगो, लगभग 5,000 वर्ष पहले, इन इजिप्ट, मिस्र में क्या हुई थी? खेती क्या हुई थी? अरे खेती क्या हुई थी? हुई थी यानी अकर्ड, घटित होना। होना मतलब डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आइए, एंड इज 9 नंबर देखें। डिपिक्टेड, डाइवर्टेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायरेक्टेड। तो डिपिक्ट मीन्स होता है चित्रित करना, तो डिपिक्टेड हो जाएगा। क्या हुआ? एंड इज डिपिक्टेड इन इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, मतलब चित्रलेखन, ऑन द वॉल्स ऑफ दियर। यहाँ 10 नंबर होगा, 7 नहीं होगा, 10 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। ऑब्सलीट, प्रचलन के बाहर, आउटडेटेड, एंशियंट एंड एल्डरली। तो क्या हो जाएगा? एंशियंट हो जाएगा। देखिए मिलान करिए। एंशियंट बिल्डिंग्स, द फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड द बैरियल टॉम्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। देखिए पुनर्जन्म में जो लोग विश्वास करते हैं ना, तो क्या करते हैं? अलॉन्ग विद, इन, आफ्टर। आप सभी जानते हो कि जो बैरियल टॉम होते हैं, यानी कि जो कब्र होती है, और कब्र में रख दिया जाता है तरबूज की। तरबूज बड़ा नॉरिशमेंट का प्रतीक होता है। माय डियर, खा रहे हो कि नहीं आजकल, बोलो। तो जब नॉरिशमेंट का प्रतीक है तो इसको अगले जन्म के लिए रख दिया जाता है कि अगली ज़िंदगी होगी तो ये तरबूज खाता रहेगा, तंदुरुस्त पैदा होगा, है ना। तो यहाँ पर कब्र के अंदर रखोगे, यानी कि कब्र के अंदर रखोगे तो सही ऑप्शन क्या लगाओगे? इन लगा दोगे, यानी कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, एक पैसेज कंप्लीट हुआ, क्लोज टेस्ट कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की यात्रा करते हैं। सिलेक्ट द सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। कॉफिन, वार्ड्रोब, हैंगर, शाफ्ट। माय डियर, करेक्ट ऑप्शन इज बी, वार्ड्रोब। आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शाफ्ट। यही आज का आपका असाइनमेंट है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। एवरीथिंग दैट आई लाइक आर फैटनिंग टू ईट। यहाँ पर एरर खोजनी है तो एरर बड़ी आसानी से आप पकड़ लेंगे कि एवरीथिंग दैट आई लाइक, तो टू ईट आर नहीं होगा, आर के स्थान पर इज होगा, क्योंकि एवरीथिंग सब्जेक्ट है। एवरीथिंग के अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विजिलेंट, वेरी, रैश, अलर्ट, सॉफ्ट। तो विजिलेंट मीन्स सावधान होता है, तो वेरी ना लगा देना, क्योंकि वेरी का मतलब भी सावधान है। अलर्ट ये भी सिनोनिम हो गया।
यहाँ पर रैश, उतावला। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Select the most appropriate antonym of the given word. Flexible, supple, stiff, stale, soft. तो फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होता है और सपल मीन्स भी लचीला होता है। देखो सिनोनिम आ गया। स्टिफ मीन्स कड़ा, स्टेल मीन्स बासी। तो करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा क्या? स्टिफ। अब ये लैंग्वेज सेक्शन कंप्लीट होता है। लिटरेचर का सेक्शन आ गया आपके सामने और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने लिटरेचर का पहला क्वेश्चन। बैटल ऑफ अगिनकोर्ट टुक प्लेस इन ऑप्शंस 1414, 1410, 1415, 1520। चलिए ध्यान से रिप्लाई करना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगिनकोर्ट का बैटल कब हुआ। देखते हैं हमारे कौन से बहादुर साथी, हमारे वीर और वीरांगनाएं, सभी भैया बहन, देखते हैं कौन सही जवाब दे रहा है आज। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1415 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑफ 100 ईयर्स वार इन 100 ईयर्स वार का अंत कब होता है? 1450, 51, 52, 53। लीजिए एक जैसे ऑप्शंस आ रहे हैं। 1450, 51, 52, 53। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है। क्वेश्चन वही है जो आपसे कहे कि बेटा अभी और पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं कितने साथी सही जवाब देते हैं माय डियर। चलिए लगाइए। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1415। नेक्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ्स डेथ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु कब हुई? 1601, 02, 3, 5। बताएं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट आंसर। 1603। सभी साथी याद कर लेंगे कि 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है। हालांकि एलिजाबेथन पीरियड को और आगे भी माना जाता है, बट डेथ हो जाती है 1603। विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। क्या गजब का क्वेश्चन आया है, देखिए तो, मतलब एकदम जानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, यानी कि नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। यहाँ करेक्ट का मतलब ट्रू से है। बर्थ ऑफ रॉबर्ट ग्रीन इन 1558, यानी कि 1558 में जन्म किसका हुआ? ग्रीन। बर्थ ऑफ थॉमस नेस इन 1559। बर्थ ऑफ थॉमस किड इन 1558। बर्थ ऑफ थॉमस लॉज इन 1558। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि डेट किसकी गलत लिखी हुई है। ग्रीन, नेस और किड लॉज, ये चारों के चारों यूनिवर्सिटी विट्स ही तो हैं। क्यों? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये डेट गलत है, यहाँ भी होगा 1558। ये चारों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ही है। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है माय डियर, एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है। यदि तो थम्सअप कर दिया करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच सेंटेंस इज नॉट ट्रू इन 1660। करेक्ट कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है? 1660 में एक्सेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, ओपनिंग ऑफ थिएटर, द ग्रेट प्लेग, प्लेग की स्पेलिंग में PLA होगा, मिसप्रिंट है, और पेपीज डायरी बिगिंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो ये जो ग्रेट प्लेग है ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये 1665 में हुआ था माय डियर। बकाया चार्ल्स सेकंड का एक्सेशन भी 1660 में होता है। रीओपनिंग ऑफ थिएटर, रेस्टोरेशन 1660 में ही होता है। और पेपीज भाई साहब की डायरी भी प्रारंभ होती है 1660 में। बोलो अच्छा रहा, एकदम नए प्रकार का क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं, अगर इसके पहले कहीं देखे हो तो बता देना। जो पढ़ा होगा थ्योरी वही सही करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक, है ना, हेलेनिज्म याद आया? किसने कहा था? क्या कीट्स ने ही कहा था, शैले ने कहा, अर्नोल्ड या इलियट? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया है। करेक्ट आंसर इज बी, शैली ने कहा था कीट्स वाज अ ग्रीक। ना तो देखिए उन्होंने ग्रीक पढ़ी थी कीट्स भाई साहब ने, ना तो ये ग्रीक के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ग्रीक के जो ट्रांसलेशन थे ग्रीक लैंग्वेज के, उनको इन्होंने खूब पढ़ा था और उसी तरीके के कुछ
सिंबॉलिज्म का यूज किया था इन्होंने, उसी तरीके के कुछ वर्ड्स का यूज किया था, इसलिए इनको कहा गया कि ये ग्रीक थे। उस पर प्रभाव था ग्रीक के ट्रांसलेशन का जो ग्रीस में लिखे गए थे। द टाइटल द साउंड एंड फरी इज टेकन फ्रॉम हैमलेट, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, किंग लियर। यह क्वेश्चन यूजीसी में पूछा जा चुका है माय डियर, और अब आपको आज बताना है कि सही आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए, हैमलेट इज द राइट आंसर। रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ वीमेंस राइट, डेमोक्रेसी, मोनार्की, ह्यूमन राइट्स। पहले क्वेश्चन को पकड़ो, कह रहा है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी विशिष्ट बनाती है, यानी कि एक चिन्हित करती है किस चीज़ को, रेस्टोरेशन किस चीज़ का हुआ, तो यहाँ पर आपको बताना है सही ऑप्शन। क्या डेमोक्रेसी लगाओगे? गलत। मोनार्की, राजतंत्र का रेस्टोरेशन दोबारा हुआ था। यहाँ पर माय डियर आपको सही आंसर लगाना है मोनार्की, जिसका मतलब है राजतंत्र। अपने आप में एकदम अनोखा क्वेश्चन है ये, और यह क्वेश्चन भी यूजीसी में आ चुका है, और जो यूजीसी में आया वो पीजीटी और टीजीटी में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी? डचेज ऑफ माल्फी, वालपोन, हैमलेट, गार्बोडक। यस, कह रहा कि कौन सी रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है, तो डचेज ऑफ माल्फी, हैमलेट तो है, गार्बोडक है, ये भी डचेज ऑफ माल्फी भी है, वालपोन और द फॉक्स ये नहीं है। और इसको लिखा किसने? आप प्यारे साथी बताएं कि इसको लिखा किसने है, मुझे कमेंट करके चाहिए आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ नाइट्स, क्रूसेडर्स, पिलग्रिम्स, सेंट्स। जो मिरेकल प्ले थे ये किसकी ज़िंदगी पर आधारित थे? तो ये थे सेंट्स, साधु संतों की ज़िंदगी पर आधारित थे, और ये ऑप्शन आपका बनेगा डी। माय डियर, प्रैक्टिस आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताया करें। कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है, बड़े प्रेम से, बड़े विनम्र भाव से आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट लिख दें, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। सपोज़ दैट कोई अगर ह्यूमन एरर हो जाती है ना, किसी सोर्स बुक के कारण या कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, तो मैं उसे ज़रूर अमेंड करता हूँ, चाहे वो जब भी हो। ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं हो सकती है, और हमारा एक एफ़र्ट है, एक ऑनेस्ट एफ़र्ट है कि हम आपकी सक्सेस को सुनिश्चित करने के लिए इतनी प्रैक्टिस करा दें कि यदि कोई विद्यार्थी जो बहुत दूर बैठा हुआ है और वो प्रैक्टिस ही कायदे से कर लेगा तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। तैयारी आपको करनी है। ये जो इसका PDF है वो भी मैं आपको इवास टेलीग्राम में भी देता हूँ, और मैं इवास आप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। TGT PGT फोल्डर के अंतर्गत आप देखेंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, या फ्री PDF करके एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। क्लासेज कैसी लगती हैं आप बताएं। आपके कमेंट्स आप हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्लास कितनी जल्दी लेके आना चाहिए। सो अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू।